श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। इंदौर से लगभग 42 किलोमीटर दूर देपालपुर में गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा वाची जा रही श्री प्रस्तुति श्री महाप्राण कथा के 7वें दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा में गुरुजी ने बहुत सारे अच्छे उपयोगी जानकारियों के साथ रोचक पत्र भी पढ़े हैं। साथ ही जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। जीवन में किस चीज़ से सुख हो उसकी भी जानकारी दी है। आज की कथा में गुरुजी ने 21 उपाय पत्र उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। पिछले वीडियो में हमने प्रश्न किया था कि रोग मुक्ति के लिए कौन से महादेव का नाम लिया जाता है, तो उत्तर है कुंदकेश्वर महादेव। मुझे इस बात की खुशी है कि सभी ने लगभग कुंदकेश्वर महादेव ही उत्तर दिया है। और आज का प्रश्न है, शिव महापुराण की रचना किसने की है? ए सूत जी, बी वेद व्यास जी, सी वाल्मीकि, डी शौनक ऋषि। आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट के जरिए हमें भेज सकते हैं और हम इस प्रश्न का उत्तर कल के वीडियो में आपको बताएंगे। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। जैसे शादी के बाद माताएं बहनें मंगलसूत्र, चूड़ियाँ, पायल और बिछियाँ पहन लेती हैं, तो किसी की हिम्मत नहीं होती कि कोई उन्हें आँख उठाकर भी देख ले, उन्हें निगाह उठाकर देख ले। उसी तरह अगर आप गले में रुद्राक्ष धारण कर रहे हो या तुलसी की माला पहने हुए हो तो यमदूतों का भी सामर्थ्य नहीं होता कि वो आपको निगाह उठाकर देख लें, क्योंकि उन्हें पता है ये राम का भक्त है, ये कृष्ण का भक्त है, ये शंकर का भक्त है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। कई बार आपने देखा होगा लोगों का भजन का, संकीर्तन का, पूजन का, सत्संग का बल इतना बढ़ जाता है कि उनकी वाणी सिद्ध हो जाती है। वो जो बोल देते हैं वो होकर रहता है, अर्थात ऐसे व्यक्ति जो बोलते हैं वो होना शुरू हो जाता है। उनकी वाणी से जो शब्द निकलते हैं वो सही हो जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। व्यक्ति जितना बड़ा बनता चला जाता है वो उतना अहंकारी बनता चला जाता है, बल्कि शिव महापुराण की कथा कहती है आप जितने बड़े होते चले जाएं उतना ही आपको नरम होते चले जाना है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। शिव महापुराण में कभी ये नहीं बोला गया कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, बल्कि शिव महापुराण की कथा कहती है शिवलिंग के ऊपर जो कलश रखा है उसके नीचे जो 3 पाँव की टेकी लगी हुई है वो ब्रह्मा, विष्णु और महेश की है, और जो एक एक बूंद पानी गिर रहा है इसका मतलब यह है कि ये तीनों एक हैं, तीनों में कोई भेद नहीं है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। आपको कोई देवता की आरती नहीं मालूम, पर अगर आप सिर्फ शिव जी की आरती कर लेते हो सभी प्रकार के देवी देवताओं से आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि महादेव की आरती में सभी देवी देवताओं का जिक्र होता है, जैसे ब्रह्मा, विष्णु, सदाशिव, जानत, अविवेका। इसी तरह प्रणवाक्षर के मध्य, ओमाक्षर के मध्य ये तीनों एका। शिव की आरती में सभी देवी देवताओं का गुणगान देखने को मिल जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। राम सेवक सिंह शिखरवार जी मुरैना से पत्र लेकर आए। मेरी बेटी ने 2018 में माध्यमिक शिक्षक पद के लिए परीक्षा दी थी, जिसमें उसका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया था। मेरी पत्नी और मुझे भी टेंशन हो गया कि इतनी मेहनत करने के बाद भी मेरी बेटी का सिलेक्शन नहीं हुआ। रिश्तेदारों में से कुछ महिलाएं जब हमारे घर पे आई तो उन्होंने बताया कि सीहोर वाले महाराज कथा करते हैं, टीवी में कथा आती है, आप उस कथा को सुनना शुरू करो और टीवी के सामने बैठकर आनंद से मनोकामना करना। मेरी पत्नी ने कथा सुनने के बाद जल चढ़ाना शुरू किया और बेटी से भी कहा कि 1 लोटा जल चढ़ाए। इसके बाद बेटी ने कहा कि इतने वर्षों के बाद कुछ नहीं हो सकता, पर फिर भी जल चढ़ाना मेरी बेटी ने शुरू किया, और ऐसा करते कुछ ही दिन हुए थे कि मेरी बेटी का 2018 की वेटिंग लिस्ट में नाम आ गया और उसका चयन माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 में चयन हो गया। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। भारती जी जयपुर से पत्र लेकर आई। मेरे पति को बाएं साइड में, कान में और गर्दन के पास बड़ी गठान हो गई थी और जांच कराई गई और 3-4 हॉस्पिटल में जांच कराकर उस गठान को जांच के लिए भेजा गया तो पता चला कि वो गांठ कैंसर की है और डॉक्टर ने बोला जल्द ऑपरेशन कराना पड़ेगा। इसके बाद उसी हॉस्पिटल के सामने से निकल रही किसी स्त्री ने 1 लोटा जल चढ़ाने को कहा और बेलपत्र चढ़ा देने को कहा। मैंने भी शिव जी के मंदिर में जाना शुरू किया। 1 लोटा जल चढ़ाती, बेलपत्र चढ़ाती और वही जल और बेलपत्र लेकर आती, उन्हें देती, पर गले में गांठ के कारण वो गले से नीचे नहीं उतरती थी, तो मैं उनके शर्ट में उस बेलपत्र को रख देती थी। और 1 महीने बाद फिर से जाँच कराई तो डॉक्टर ने बताया गांठ गलना शुरू हो गई है और इसमें अब कैंसर भी नहीं है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। बेलपत्र उसी के लिए औषधि बनती है जिसका कथा पर, शिव पर पूरा विश्वास होता है, जिसकी शुगर, बीपी, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल
और जो भी समस्या है शरीर में उसको दूर करने के लिए आपको थोड़ी थोड़ी बेलपत्र का आचमन करना है। और ऐसे में अगर आपको क्षारीय लगती है, खाते नहीं बन रहा है, तो आप शिव पर चढ़ी हुई बेलपत्र को सुखाकर उसका चूरा बनाकर थोड़ी थोड़ी मात्रा में कुंतकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए खाना है। ध्यान रखिए, रोग मुक्ति के लिए कुंतकेश्वर महादेव का नाम स्मरण जरूर कीजिए। बढ़ते हैं आज की कथा की नौवीं जानकारी की ओर। माया राठौर नागदा से पत्र लेकर आई। मेरे बच्चेदानी में गठान बता दी थी डॉक्टर ने, और डॉक्टर ने ऑपरेशन की बोल दिया था। फिर मेरी भाभी ने बताया टीवी में शिव महापुराण कथा आती है, उसे सुनो। इसके बाद मैंने उज्जैन कथा पंडाल में जाकर कथा सुनी और वहाँ जाकर मैंने विनती की कि कथा पंडाल में आकर 7 दिन की कथा सुनूंगी। कथा सुनकर व्यासपीठ की बेलपत्र को खाकर वापस जांच कराने जाऊंगी और गांठ गल जाएगी। तो अगली कथा देपालपुर में होने वाली है, उसमें धोख लगाने आऊंगी। और उज्जैन की कथा के बाद मैंने डॉक्टर से जांच कराई तो डॉक्टर ने बताया गांठ गल चुकी है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। शरण दुलारी जी इंदौर से पत्र लेकर आए। गुरुजी, आप कहते हो कथा पंडाल में बैठकर जो मांगो वो बाबा जरूर देता है। मेरी बहू के यहाँ 2 बेटियां थी और मैंने कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनी और बहू के लिए बेटे की कामना करके गई और बाबा की कृपा से उसका गर्भ ठहर गया है और उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। सारी देवी देवताओं को ढूंढने के लिए आपको अलग अलग जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। आप तो सिर्फ शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू कर दो तो सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त होना शुरू हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। आज गुरुजी ने बहुत बड़ी जानकारी दे दी, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि अगर हम रुद्राक्ष पहनते हैं तो मरे में जाएंगे, तो रुद्राक्ष अशुद्ध हो जाएगा। रजोधर्म में रुद्राक्ष पहनने रहने पर रुद्राक्ष अशुद्ध हो जाएगा। तो आप इस प्रकार समझिए, घर में जो बच्चा होता है उसकी गंदगी जो घर के लोग माता पिता साफ करते हैं, तो क्या वो बार बार स्नान करते हैं? नहीं ना, क्योंकि माता पिता के घर में जो बच्चा होता है उसका ना कोई भेद लगता है और ना ही कोई उसका दोष लगता है। उसी प्रकार गुरुजी ने कहा, जिसने रुद्राक्ष को धारण किया है महादेव पर विश्वास रखकर, तो वो मरते दम तक महादेव के साथ नहीं छोड़ता। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करने से क्या फल मिलता है वो आप सिर्फ इससे समझ सकते हैं कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करने वाले का यदि हम मुख दर्शन भी कर लेते हैं, केवल मुख दर्शन मात्र आपको अश्वमेध यज्ञ का फल प्रदान कर देता है। तो मंत्र के जाप से जो फल मिलेगा आप वो सोच भी नहीं सकते। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। नंदोरबार वालों की किस्मत कितनी अच्छी है कि उन्हें इस वैशाख माह में कुबेर भंडारी की 1 दिन की कथा प्राप्त हो गई है। ये 1 दिन की शिव चर्चा 22 अप्रैल को होने वाली है। अगर आप कोई दुकान में गए और उसकी दुकान में शिव महापुराण की कथा चल रही है और मात्र अगर आपने 5 मिनट की शिव महापुराण की कथा भी सुन ली है और आपका क्षण भर के लिए भी शंकर पर विश्वास जाग गया, तो आप ये समझ लेना आपका हाथ शंकर ने पकड़ लिया है और अब आपका डिमोशन नहीं हो सकता, प्रमोशन होता चला जाएगा और आप उन्नति की ओर ही बढ़ते चले जाओगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। आज छोटे छोटे व्यापारियों की, सब्जी बेचने वाले, फल बेचने वाले, सुराही, मटके बेचने वाले जैसे कई छोटे छोटे व्यापारों की पत्नियों ने शिव महापुराण की कथा सुनना शुरू किया और 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू किया और उनसे पूछना। वहां उन्होंने 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू किया। यहाँ उनके पति का व्यापार आगे ही बढ़ता चला गया। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं जानकारी की ओर। जब विष्णु भगवान को भगवान शंकर ने अपना सुदर्शन चक्र दे दिया तो विष्णु भगवान ने कहा, आपको अपने भक्तों की रक्षा के लिए इस सुदर्शन की आवश्यकता पड़ेगी, तो आप क्या करेंगे? तो इस पर महादेव ने मुस्कुराकर कहा, जब कोई भक्त शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाता है और जल जब शिवलिंग के चारों ओर घूमता हुआ जमीन में जाकर मिल जाता है, तो उसी समय में मेरे भक्त को सुदर्शन चक्र दे देता हूँ जो उनकी रक्षा कर देता है। मुझे उनके पास बार बार जाने की ज़रूरत नहीं होती। बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं जानकारी की ओर। पंडाल में, सत्संग में या कोई गुरु के पास से मिला ज्ञान आपकी दुख की स्थिति में ज़रूर काम आएगा। वही रोड में मिला ज्ञान, चौराहे में मिला ज्ञान किसी भी काम का नहीं होता। ये तुमको एक ना एक दिन गड्ढे में ले जाकर डाल देगा। पढ़ते हैं आज की कथा की 18वीं जानकारी की ओर। निमिषा गोयल पत्र लेकर आई। मेरी बेटी को डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, प्राण निकल गए थे, पर बाबा की कृपा से उसे नया जीवन प्राप्त हुआ है। अभी बेटी व्हीलचेयर में है और कथा पंडाल में बैठकर कथा सुन रही है। उसे ऐसी बीमारी हो गई है जिसमें हाथ पांव काम नहीं करते और उस बीमारी का कोई इलाज भी नहीं है। इसके बाद गुरुजी ने कहा,
पिछली कुबरेश्वर धाम की कथाओं में हमने एक उपाय बताया था, जिसमें जो बच्चे चल नहीं पाते हैं वो सरसों के तेल वाला उपाय था। उससे कई बच्चे चलने लगे हैं, तो आप वो उपाय ज़रूर करके देखिएगा, आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। अब अगर आपको ये उपाय की ज़रूरत है, कमेंट करके हमें सूचना ज़रूर दीजिए। हम इस उपाय का अलग वीडियो बनाकर चैनल पर अपलोड कर देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 19वीं जानकारी की ओर। भूरी जी धार से पत्र लेकर आई। मैं शिव जी की मंदिर में झाड़ू पोछा कर देती हूँ। मेरे पति की 8,000 की नौकरी थी मात्र। रोज झाड़ू पोछा करती, बाबा से कुछ नहीं मांगती, बस इतना बोलती कि हम लोगों का पेट भरते रहना और रोज जाकर सेवा करते। 15 ही दिन हुए थे कि ये फल मिला कि बाबा ने मेरे पति के 18,000 की नौकरी प्रदान कर दी। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 20वीं जानकारी की ओर। जानकी बाई जी पत्र लेकर आई। मेरे बेटे जिसके गले में गांठ हो गई थी, डॉक्टर ने ऑपरेशन की बोल दिया था, पर केवल शिवलिंग पर जल चढ़ाकर उस जल का आचमन करने से गांठ गल गई। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 21वीं जानकारी की ओर। गुरुजी द्वारा वाची जा रही प्रसूति शिव महापुराण कथा पूर्ण हो चुकी है। गुरुजी की जो अगली कथा है एकांतेश्वर शिव महापुराण कथा भिलाई में 25 अप्रैल से 1 मई तक होगी। उससे पहले 22 अप्रैल को एक दिन की शिव चर्चा महाराष्ट्र में होगी। इस कथा में गुरुजी ने जितने भी उपाय बताए हैं, उन सभी उपायों का वीडियो कल सुबह इसी चैनल पर आपको देखने को मिलेगा कि प्रसूति शिव महापुराण कथा के उपायों को आपको कब और कैसे करना है। आज की कथा बहुत आनंद प्रदान करने वाली थी। अगर आपको भी थोड़ी सी भी आनंद की प्राप्ति हुई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिए।